नमस्कार। टारगेट एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतनी ही जरूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर ये रासायनिक समीकरण काम कैसे करते हैं। हम जानेंगे इसके पीछे के सिद्धांत और उनका हमारी दुनिया पर पड़ने वाला असर। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में ये बहुत आसान लग सकता है, पर ये बहुत गहरा है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या एटम यानी परमाणु अचानक कहीं से पैदा हो सकते हैं या हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं? सोचिए जरा। इसी सवाल का जवाब वो चाबी है जिससे समीकरण को बैलेंस करने की पूरी कहानी समझ आती है। और इसका जवाब छिपा है एक ऐसी नियम में जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। हर एक केमिकल रिएक्शन इसी नियम को मानता है। इसे कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम एक बहुत सीधी सी बात कहता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। इसका मतलब कि रिएक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास जो चीजें थीं, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, उनका कुल वजन रिएक्शन के बाद बनी चीजों यानी प्रोडक्ट्स के कुल वजन के एकदम बराबर होना चाहिए। मतलब साफ है, एटम कहीं गायब नहीं होते, वो तो बस अपनी जगह बदलकर नए मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। केमिस्ट्री में समीकरण को बैलेंस करना बिल्कुल इसी तराजू को बराबर करने जैसा है। जितना वजन एक तरफ उतना ही दूसरी तरफ। रिएक्शन में जो भी जाएगा वो बाहर भी आएगा, बस शायद एक नए रूप में। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि इसे कैसे करना है। समीकरणों को बैलेंस करने का एक सुनहरा नियम है और ये टिका है गुणांक यानी कोएफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट यानी सबस्क्रिप्ट के बीच के फर्क को समझने पर। ये बहुत बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से समझिए। कभी भी भूल कर भी सबस्क्रिप्ट को नहीं बदलना है। ये वो छोटे नंबर होते हैं जो फॉर्मूले के अंदर होते हैं। अगर आपने इन्हें बदला तो आप पूरे पदार्थ की पहचान ही बदल देंगे। जैसे यहाँ देखिए, H2O पानी है। अगर आपने सिर्फ ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट 2 कर दिया तो ये H2O2 बन जाएगा, जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। मतलब पानी से एक बिल्कुल अलग और जहरीला केमिकल। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है गुणांक यानी कोएफिशिएंट को बदलना। ये वो बड़ा नंबर है जो फॉर्मूले के सामने लगता है। ये सिर्फ उस चीज की मात्रा को बदलता है, चीज को नहीं। जैसे 2H2O का मतलब है पानी के 2 मॉलिक्यूल। है तो ये अब भी पानी ही। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी रेसिपी में आप सामग्री को डबल कर रहे हैं, ना कि सामग्री को ही किसी और चीज से बदल रहे हैं। चलिए अब सीधे काम पर लगते हैं। अब हम एक बहुत ही साफ स्टेप बाय स्टेप तरीका देखेंगे जिसका इस्तेमाल किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किया जा सकता है। ये 4 स्टेप्स का एक आसान सा प्रोसेस है। पहला, समीकरण के दोनों तरफ जितने भी तरह के एटम हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। दूसरा, हर एटम की गिनती कीजिए कि वो कितने हैं। तीसरा, अब बड़े नंबर यानी कोएफिशिएंट्स लगाकर एटम्स को बराबर करना शुरू करें। एक छोटी सी टिप, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकियों से शुरू करें, क्योंकि H और O को आखिर में बैलेंस करना ज्यादा आसान होता है। और चौथा, आखिर में एक बार फिर से सब कुछ चेक कर लें कि सब बराबर है या नहीं। चलिए इस प्रोसेस को एक असली उदाहरण के साथ करके देखते हैं। ये है प्रोपेन गैस का जलना, जो अक्सर हमारे घरों में और ग्रिल में इस्तेमाल होती है। यहाँ प्रोपेन C3H8 ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। साफ दिख रहा है कि ये समीकरण अभी बैलेंस नहीं है। चलिए गिनती करते हैं। बाईं तरफ हमारे पास 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम हैं। और दाईं तरफ सिर्फ 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और कुल 3 ऑक्सीजन एटम। ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है। चलिए इसे ठीक करते हैं। और हमारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये रही हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। C3H8 + 5O2 = 4H2O + 3CO2। अब सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए, सबसे पहले हमने कार्बन को देखा। बाईं तरफ 3 थे तो हमने दाईं तरफ CO2 के आगे एक बड़ा 3 लगा दिया। हो गए कार्बन 3 बराबर। अब बारी हाइड्रोजन की। बाईं तरफ 8 थे तो दाईं तरफ H2O के आगे एक बड़ा 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 × 2 होता है 8। अब हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 8-8 हो गए। लेकिन रुकिए, अब दाईं तरफ ऑक्सीजन की गिनती बदल गई। 3CO2 में 6 ऑक्सीजन और 4H2O में 4 ऑक्सीजन, मतलब कुल 10 ऑक्सीजन। तो अब बाईं तरफ O2 के आगे क्या लगाएं कि 10 हो जाए? बिल्कुल सही,
एक 5, क्योंकि 5 गुना 2 होता है 10। और अब देखिए, दोनों तरफ 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 10 ऑक्सीजन, एकदम परफेक्ट बैलेंस। लेकिन ये सब सिर्फ स्कूल की किताबों के लिए नहीं है। समीकरणों को बैलेंस करने का असली दुनिया में, खासकर इंडस्ट्री और खेतीबाड़ी में बहुत बड़ा असर होता है। चलिए देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। खेतीबाड़ी में हैबर प्रोसेस के बारे में सोचिए। इसी से खाद बनाने के लिए अमोनिया बनता है। उस समीकरण को सही से बैलेंस करने का मतलब है कि हम वो खाद बना पा रहे हैं जिससे दुनिया का पेट भरता है। और इंडस्ट्री में बैलेंस्ड इक्वेशन ही मुनाफे और बर्बादी के बीच का फर्क तय करते हैं। ये पक्का करते हैं कि कीमती कच्चा माल बर्बाद ना हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और समझते हैं कि रसायन विज्ञान में इस संतुलन की असली शक्ति क्या है। ये सिर्फ एक एकेडमिक अभ्यास से कहीं ज्यादा है। ये कहानी एक सार्वभौमिक नियम से शुरू होती है, एक प्रैक्टिकल टूल में बदलती है और आखिर में इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हमारी सुरक्षा, हमारी सेहत, हमारी इंडस्ट्री और हमारा पर्यावरण, सब कुछ इन सटीक गणनाओं पर निर्भर करता है। और इन सब की शुरुआत होती है संतुलन से। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक संतुलित समीकरण सिर्फ मैथ नहीं है, ये विज्ञान की भाषा है। ये वो जरिया है जिससे हम ब्रह्मांड के एक मौलिक सच को समझते हैं। कुछ भी कभी खोता नहीं है, बस अपना रूप बदलता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस पूरे विषय को दोहराना चाहते हैं तो इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बस स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें और चैनल से जुड़ जाएं। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको मदद मिली होगी।